तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो माई सेल्फ अनिल वर्मा और स्टार्ट करते हैं बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर अगर बात करें फर्स्ट यूनिट की तो वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एनसीईआरटी में बात करें तो 2 चैप्टर आते हैं बच्चों, ठीक है ना। देयर आर 2 चैप्टर्स। ओके, यहाँ पर आपके पास में बच्चों 2 चैप्टर है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड, ये है अपना चैप्टर नंबर 1, ठीक है बच्चों। और एक है चैप्टर नंबर 2। ओके बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 है ना। और ये अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं पहले। और सेकंड चैप्टर की अगर बात करते हैं तो वो है बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो 2 चैप्टर बच्चों इसके अंदर हमारे पास में यूनिट फर्स्ट के अंदर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के अंदर हमें चार्ज के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि यहां से हमें एक बात का पता और लग रहा है बच्चों कि जो देखिए यहां पर देखें बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है क्या बच्चों। सबसे पहले ये बात करें हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारे पास में इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक्स बच्चों, क्लियर बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब आप जानते हो बच्चों क्या होता है, रेस्ट। ओके, तो इस चैप्टर में जो बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का रेस्ट पे हम स्टडी करेंगे। मतलब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो यूनिट है ना, क्योंकि किसी चीज से तो डील करेगी ना बच्चों। यूनिट जो है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से डील करेगी, जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज का। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसके अंदर होगा, वो बच्चों रेस्ट के अंदर, क्लियर बच्चों, ये हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर 2 चैप्टर आपके पास में, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में बच्चों देख लेते हैं, चलो आइए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है, नया चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। ओके, ये हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना है, तो सबसे पहला हमारा धर्म है बच्चों कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छी तरीके से समझ लें। और हम मान के चल रहे हैं कि हमने 9th 10th में बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल 0 लेवल से, बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज समझाता हूँ बच्चों, जो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते भी हैं, क्योंकि बचपन से ही साइंस में हम पढ़ते आ रहे हैं। और वो क्या पॉइंट आपके पास में ये है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो किस चीज से मिलके बने होते हैं। आपके पास जितने भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, वो किस चीज से मिलके बना होता है। ऑल दीज सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, है ना। जानते हो ना आप किस चीज से मिलके बना होता है, एटम से, ठीक है, मेड अप ऑफ दी एटम्स। ओके, यस सर, एटम से मिलके बना होता है। और अगर हम बात करें एक एटम की एंड एन एटम, ठीक है ना, एक एटम की बात करें तो वो किस चीज से मिलके बना होता है, तो वो बना होता है मेड अप ऑफ दी 3 तरीके के पार्टिकल। सब में पहले आता है जैसे कि अपने पास में
इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं, है ना बच्चों, एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो तीन तरीके के एटम्स को बनाने वाले ये तीन पार्टिकल्स आपके पास, ठीक है ना, आप जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल या मानो आपके बेसिक पार्टिकल है बिल्कुल, ठीक है ना, 12th क्लास की साइंस के लिए यहां पर बेसिक पार्टिकल बोल सकते हो, यानी कि विच आर नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, विच आर नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके बच्चों, ये अपने पास में फंडामेंटल पार्टिकल है, तीन पार्टिकल की बात की है मैंने, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तीनों ही पार्टिकल फंडामेंटल है। हाँ, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको खैर पता तो है, फिर भी चलो मैं डिस्कस तो कर ही लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली आप ई नेगेटिव से, प्रोटॉन को नॉर्मली आप ई पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को ई जीरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है इनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको चार्ज बोलते हो। खैर, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है बच्चों। अब बात करें कि चार्ज होता है, कितना अमाउंट होता है इनके पास में, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है -e, तो प्रोटॉन के पास +e हो जाएगा। अब जितना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें ई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ ई की, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास में, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये वैल्यू होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है बच्चों कि एक एटम जो होता है उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होता है, तो नेट चार्ज एटम के पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको ये तो पता ही है बच्चों, ये पॉइंट लिख देता हूं कि इन एन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो जो एटम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मतलब इसके पास जो चार्ज होता है वो 0 होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं पाए जाते हैं बच्चों उतने क्या होते हैं प्रोटॉन्स, तो नेट चार्ज इसके पास 0 होता है। क्लियर बात है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम एक एटम को चार्ज करना चाहते हैं, किसी भी बॉडी को या किसी सब्सटेंस को अगर चार्ज करना चाहते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको बच्चों हमें अनबैलेंस करना पड़ेगा। हमें उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अनबैलेंस करना पड़ेगा। किसको अनबैलेंस करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अनबैलेंस करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है चार्ज का बच्चों। क्लियर बात है, चलो आइए समझते हैं बात को, ठीक है। यहां पर बच्चों मैं कोई दो सब्सटेंस यहां पर ले लेता हूं, कोई भी दो सब्सटेंस यहां पर हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर दो सब्सटेंस हम ले लेते हैं, देखिए एक सब्सटेंस तो ये ले लिया बच्चों मैंने, ओके, और एक सब्सटेंस ये ले लिया, ठीक है। कितने सब्सटेंस लिए आपने यहाँ पर, दो सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम देखिए एक तो सब्सटेंस लिया है ए और एक सब्सटेंस लिया है बी। अब अगर हम बच्चों ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस एटम से मिलके बना होता है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, मान सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। मान लो बच्चों ए के पास में वैसे कंसीडर कर लेता हूं, मान लो 2000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो 2000 ही क्या मिलेंगे बच्चों इसके अंदर, प्रोटॉन मिलने वाले। अगर हम बात करें 3000 इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं, तो प्रोटॉन्स भी कितने मिलेंगे इसके पास में, 3000 ही मान लेते हैं। बी के पास कुछ ऐसा मान लो। अब ए के पास में भी क्यू चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करोगे आप हमेशा ही, तो ए के पास में भी नेट चार्ज तो 0 है और बी के पास में भी क्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, नेट चार्ज 0 है। अब नेट चार्ज 0 क्यों है, नेट चार्ज इसलिए 0 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है, नेट चार्ज 0।
अब बच्चों हुआ क्या कि हमने इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इनको रब करना स्टार्ट कर दिया। जब दोनों बॉडीज को आपस में रब करोगे तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट गेन कर लेते हैं हमारे पास में सब्सटेंस, और उसके अंदर है एटम्स, ठीक है, जो जिनके पास एक एनर्जी आ गई है, और उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करते हैं एंड बिकम्स फ्री, जिसकी वजह से ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप कर जाते हैं। मान लो अपने पास में यहाँ पर जो ए बॉडी से बी बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ हो गए बच्चों? ए से बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? मान लेता हूं 200 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो यहां पर कितने बचे? 1800 इलेक्ट्रॉन, 1800 इलेक्ट्रॉन बच के जा चुके हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, वो थोड़ी ट्रांसफर किए हैं बच्चों, वो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर पहले 3000 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे? 3200 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन्स तो उतने ही है, सेम टू सेम, है ना, प्रोटॉन तो सेम है 3000। अब ए बॉडी के पास में देखिए नेट चार्ज 0 नहीं है, क्योंकि ए के पास में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो उसके पास ओवरऑल अगर 1800 इलेक्ट्रॉन है तो 1800 प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रलाइज करेंगे तो 200 प्रोटॉन की वजह से ए पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसे मैं बोल सकता हूं कि ए बॉडी है उस पर कैसा चार्ज आया बच्चों? पॉजिटिव। और बी पर कैसा आया बच्चों? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, वहां पर ज्यादा हो गए। तो ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। और बी ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए हैं, तो जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आया। जो बॉडी मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, और नेगेटिव चार्ज कब गेन होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? गेन करेगी कोई बॉडी, ठीक है। यही कंसेप्ट हमारे पास में, यही कंसेप्ट है चार्ज का। क्या है कॉन्सेप्ट? यही है बच्चों कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट ये। अब आपको पता है बच्चों डेफिशिएंसी का मतलब होता है वैसे कमी होना। अगर इलेक्ट्रॉन की कहीं पर कमी हो रही है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और एक्सेस हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा मात्रा में हो गए, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आ गया। यही तो करना आपको। अरे भाई चार्ज को प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी करनी पड़ेगी या एक्सेस करना पड़ेगा? डेफिशिएंसी करे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, एक्सेस करे तो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यही अनबैलेंस करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। क्लियर है ना पॉइंट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों अपना, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है जो हम किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करने लगेगी? ड्यू टू विच दैट बॉडी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इफेक्ट्स क्या आपको ये समझ में आएगा समय के साथ में। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कोई भी चार्ज बॉडी, यानी कि अगर कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज क्यू आपके पास में, अगर बच्चों वो चार्ज आपका अगर रेस्ट पे है,
हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट सिचुएशन में हो सकता है बच्चों चार्ज आपका मूव कर रहा हो, एक मोशन में हो। क्योंकि फिर अगर बात करें मोशन की, तो मोशन भी तो दो तरीके का हो सकता है, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा और जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा। दोस्तों अगर चार्ज पार्टिकल बच्चों रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किस चीज को प्रोड्यूस करेगा बच्चों? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है, तो वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक्सेलरेट होता है तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपको चैप्टर्स में स्टेप वाइज चीजें समझ में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। खैर आपको बता दिया मैंने कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी चीज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, हम किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं, तो बॉडी कुछ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने लग जाएगी। क्लियर बात है? पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।